हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी टेक फायर। सो आज आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। क्यों आने वाला है? वो इसलिए आने वाला है क्योंकि सैमसंग और एप्पल दोनों ही दुनिया के बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं दो, और इन दोनों के बीच चल रहे द्वंद्व युद्ध के बीच में, यानी इन दोनों के झगड़े की आग में हम घी डालने वाले हैं। नहीं नहीं, घी नहीं, घी सस्ता पड़ेगा, एप्पल महंगा है ना, इसलिए पेट्रोल डालेंगे। हम पेट्रोल डालेंगे, घी कोई नहीं डालेगा, ठीक है। चलिए तो घी डालने की स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग करेंगे आज इन दोनों के कंपैरिजन से। तो कौन सी कंपनी है बेहतर, कौन सी कंपनी है बेस्ट, किस कंपनी का स्मार्टफोन आम आदमी के लिए, आम आदमी पार्टी वार्टी की किसी की सपोर्ट नहीं करता हूं मैं, ओके। आम आदमी मतलब कि कॉमन मैन, कॉमन मैन, सीधा सीधा सुनना, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं। सो कॉमन मैन के लिए बेहतर रहता है, ओके। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं एप्पल नहीं खरीद सकता या कोई और नहीं खरीद सकता। भाई भिखारियों के पास नोटबंदी में देखे थे, बोरी भर भर के रुपए निकले थे बे, वो भी एप्पल खरीद सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि गरीब है इसलिए वो नहीं खरीद सकता एप्पल। भाई गरीब के पास बहुत पैसा होता है कभी कभी, इसलिए एप्पल, किसी की गरीबी पर मत जाना, ओके। सो आज हम यही देखने वाले हैं कुछ फैक्ट्स के अकॉर्डिंग कि कौन सी कंपनी है बेहतर, कौन सी कंपनी लोग ज्यादा लेना प्रेफर करते हैं, या किसका क्रेज मार्केट में ज्यादा है, ओके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसी द्वंद्व युद्ध में हम भी अपना हाथ घुसेड़ देते हैं। सो गाइज, सबसे पहले कि दोनों में से परफेक्टली अपना स्मार्टफोन कंप्लीटली कौन बनाता है, कौन मैन्युफैक्चर करता है, एप्पल या सैमसंग। तो दोनों की बात करें तो दोनों में सैमसंग, इसमें सैमसंग बाजी मारता है, क्योंकि सैमसंग इंडिपेंडेंटली अपने सारे इक्विपमेंट खुद बनाता है, ओके। लेकिन जो एप्पल है उसके जो आईफोन्स हैं उनको मैन्युफैक्चर तो करता ही नहीं, वो मैन्युफैक्चर वो करता ही नहीं भाई। डिस्प्ले वो सैमसंग से लेता है, उसकी A1 चिप वो सैमसंग से लेता है, उसके रैम जो है फ्लैश रैम वो सैमसंग से लेता है, बहुत सारे इक्विपमेंट वो सैमसंग से लेता है। वो क्या करता है, वो करता है असेंबलिंग। वो असेंबलिंग भी एप्पल नहीं करती, वो असेंबलिंग जो करती है वो फैक्सागॉन, पेंटागॉन, ये पता नहीं कौन कौन सी कंपनी है, नाम मुझे पता नहीं है, ओके। सो वो करती हैं। सो एप्पल क्या करता है, बस सेल्स करता है अपने फोन्स की। स्टार्टिंग की उसने स्टार्टिंग में, अब वो सिर्फ बैठ के खाने वाला इंसान बन, इंसान नहीं कंपनी है वो, मतलब कंपेयर कर सकते हैं हम इंसान से, कि कहते हैं ना जिसको बैठ के खाने वाला, वही है अब एप्पल। समझ जाओ, समझने वाले समझ जाएंगे। समझदार को इशारा काफी है, बच्चे को गुब्बारा काफी है, और ढोर को लिए चारा काफी है। वो ढोर मतलब कि हमारे यहाँ ढोर जानवर को कहते हैं, मतलब जिसको हम पालतू जानवर, जैसे भैंस है, गाय है, बकरी है, ये ढोर है हमारे लिए, ओके। अगर नहीं पता था तो इसलिए बताया मैंने, जिसको पता था अच्छी बात है, ओके। तो नेक्स्ट थिंग, आखिर एप्पल सैमसंग से इतने सारे इक्विपमेंट क्यों लेता है? तो भाई एप्पल की ब्रांड वैल्यू है बहुत ज्यादा, ओके, उसकी सेल्स भी है बहुत ज्यादा, तो इसलिए वो खुद सारी चीजें मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है, इसीलिए वो अपने कुछ इक्विपमेंट्स सैमसंग से बनवाता है। इसीलिए उसने 2019 में सैमसंग को $700 मिलियन पे किए थे, सिर्फ इसलिए कि सैमसंग उसे उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरनल पार्ट है मोबाइल फोन के, वो सारे मैन्युफैक्चर करके दे सके, ओके। सो इससे क्या प्रूफ होता है कि एप्पल बड़ी कंपनी है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं, अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना है, कोई डिसीजन नहीं, ओके, अभी और चलना है आगे। तो इनकी करते हैं हम स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में गाइज जो एप्पल है, एप्पल का जो आईफोन लॉन्च हुआ वो लॉन्च हुआ था 2007 में, ओके। और जो सैमसंग का स्मार्टफोन लॉन्च हुआ वो लॉन्च हुआ था 2010 में, यानी 2007 और 2010 के बीच डिफरेंस था। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी युद्ध हो चुका था बे, बहुत सारी फाइट हो चुकी थी। उसमें क्या हुआ कि जो सैमसंग है वो सबसे पहले थी एक नूडल्स शॉप, सैमसंग एक नूडल शॉप थी। उसके बाद सैमसंग ने थोड़ा सा अपने
प्रोसेसर में और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्जन अपडेट किया और वो बन गई फिर ड्राई फ्रूट बेचने लग गए फिर सैमसंग वाले। ओके, लेकिन उन्हें उसमें भी मजा नहीं आया ज्यादा। पैसा आ गया ना, पैसा पैसा बहुत खतरनाक चीज होती है भाई। पैसा आ गया तो उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया टेली कम्युनिकेशन का सिस्टम, मतलब कि टीवी फ्रिज बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद भी उन्हें मजा नहीं आया भाई कि अभी भी सस्ता है काम, पैसा ज्यादा नहीं आ रहा, तो उन्होंने शुरू कर दिया कंसल्टेंसी, इंश्योरेंस और बिल्डिंग बनाने का काम। यानी इतने सारे काम शुरू करने के बाद भी उनका डिसीजन रहा कि अभी हमें और ग्रो करना है भाई, हवस कभी नहीं भरेगी, नहीं भरेगी। तो उन्होंने फिर मार्केट में उतरे अपने स्मार्टफोन और टैब लेके। ओके, 2010 में सैमसंग ने स्मार्टफोन और टैब दोनों एक साथ लॉन्च किए, लेकिन जो एप्पल थी उसके जो ओनर थे स्टीव जॉब, उन्होंने अपनी 21 साल की उम्र में एप्पल को बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने पहले कुछ इक्विपमेंट बनाए, ऐसे टेलीकम्युनिकेशन में गया वो भी, उसके बाद उन्होंने आईपॉड वगैरह बनाए, 2007 में फाइनली उन्होंने आईफोन बनाया और 2010 में आईपैड बनाया। ओके, यानी उन्हें भी अपनी मतलब पैसे से संतुष्टि नहीं थी कि इतना पैसा है तो चुप बैठ जाएं, ज्यादा फालतू ना भागें। पर नहीं, भागना है सभी को, भागो। पर भाग के आज कामयाब हुए वे, हमारी तरह नहीं है। कोई बात नहीं। तो आगे आते हैं हम इनके कि ये अपने अपने देश की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कितना योगदान देते हैं। तो आपको क्या लगता है, इतने पैसा ले लेके बैठ गए ये लोग, कितना दान देते होंगे? जो सैमसंग है वो नॉर्थ कोरिया नहीं, गलती से मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया, एक्चुअली साउथ कोरिया की जीडीपी में सैमसंग जी अकेला 17% का कंट्रीब्यूशन करता है। ओके, 17% भाई सब, 17%, दो बिंदी ऐसा करके टेढ़े डंडा के ऊपर नीचे 17%। और अगर एप्पल की बात करें 1%, एक ये वाला एक, फिर ऐसे 1% का इतना सारा पैसा लेके बैठा है एप्पल। सैमसंग से ज्यादा पैसा लेके बैठा है एप्पल, सैमसंग से बड़ा ब्रांड बन के बैठा है एप्पल, सैमसंग से ज्यादा क्रेज है एप्पल का, फिर भी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1%। कितनी नाइंसाफी है, जीडीपी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। लेकिन ऐसा क्यों है, जबकि एप्पल अगर चाहे तो सैमसंग की जितना सैमसंग 2 साल में कमाता है इतना तो वो 1 साल में टैक्स दे देगा सिर्फ। क्यों नहीं देता फिर? वहां की गवर्नमेंट को जब पता है, अमेरिका की गवर्नमेंट को यानी यूएसए की गवर्नमेंट को, कि ये दे सकता है, तो फिर लेती क्यों नहीं है? तो गाइज इसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन ये है कि यूएसए की गवर्नमेंट और एप्पल के बीच एक सौदा हुआ है। सौदा ये हुआ है कि एप्पल ने बोला है कि मैं अपने यूएसए में जितने भी स्टार्टअप होंगे उनमें इन्वेस्ट करूंगा, यूएसए के जो बिजनेस हैं उनमें इन्वेस्ट करूंगा और यूएसए के लोगों को जॉब ऑफर करूंगा, लेकिन इसके बदले कुछ तो फायदा होना चाहिए। अमेरिका की भी गवर्नमेंट ने पूछ लिया, भाई बता क्या फायदा चाहिए तुझे? उसने भी बोल दिया, हमें चाहिए कि हम टैक्स नहीं देंगे बे, थोड़ा बहुत दे देंगे पर पूरा नहीं देंगे, पूरे को तो हम सेटल कर लेंगे। मान गए भाई, मान गए। गवर्नमेंट को वो मिल गया जो उसे चाहिए और एप्पल को वो मिल गया जो उसे चाहिए, मैटर फिनिश। लेकिन इससे भी अभी ये नहीं होता कि एप्पल बड़ी है या सैमसंग, क्योंकि यार दोनों ने कुछ ना कुछ बराबर किया। उसने जॉब और इन्वेस्टमेंट किया, उसने सीधा सीधा कंट्रीब्यूट कर दिया, तो दोनों अभी बराबर रहे। ओके, अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, कोई डिसीजन नहीं। इसके बाद आता है कि इनकी सेल्स कितनी है। तो 2020 के अकॉर्डिंग 2020 में एप्पल ने सैमसंग को इतना बुरा धोया, पूछो मत। धो के रंग वॉशिंग पाउडर निरमा वाला निर्मा कर दिया बे,
निरमा कैसे किया, तो जो एप्पल था उसने 2020 में सेल्स की 90.1 मिलियन फोन्स की। ओके, 90.1 मिलियन, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूं। ओके, और सैमसंग ने वहीं पर की 73.9%, सॉरी 73.9 मिलियन फोन्स की सेल्स। तो सेल्स के मामले में तो भाई साहब एप्पल यहां, सैमसंग यहां, बराबर नहीं है। ये बोल रहा हूं मैं, बराबर नहीं है। किसने सुना बराबर है? नहीं, सुनने का नहीं, गंदी सुनता हो आप, गलत सुनते हो, गंदी बात है। उसके बाद अभी भी यार मजा नहीं आया। 2020 वर्ल्ड फॉर्म जो लिस्ट आती है दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की, कौन सी बड़ी कंपनी है, उसमें जो एप्पल था उसका जो नंबर था लिस्ट में 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर थी कौन? सैमसंग थी। एप्पल मत सोच लेना, क्योंकि आप सोचते बहुत ज्यादा हो बे। इतना सोचने से दिमाग भसड़ बच जाएगी दिमाग के अंदर, तो कम सोचा करो, ठीक है। उसके बाद एप्पल फर्स्ट पे था, सैमसंग फिफ्थ पे थी। दोनों में कंपैरिजन आप फिर भी देख सकते हो। लेकिन अभी बात करें कि इंडिपेंडेंट कौन है, तो इंडिपेंडेंट हम दो तरीके से बात करने वाले हैं, एक तो हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। अगर हार्डवेयर की बात करें तो सैमसंग एप्पल को ऐसा धोती है कि रुमाल बना देती है। लिरिक्स अच्छी नहीं बैठी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम कोई सिंगर नहीं, हम कोई रैपर नहीं, हमको लिरिक्स बैठानी नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम लड़ाई के अंदर पेट्रोल डाल रहे हैं, पेट्रोल, ठीक है। तो सैमसंग हार्डवेयर के मामले में एप्पल से बहुत ऊपर है। क्यों ऊपर है भाई? खुद है एप्पल ही सैमसंग से अपने हार्डवेयर मैन्युफैक्चर कराता है, तो फिर सैमसंग भला अपने किसी से क्यों कराएगी? सैमसंग बेसिकली अपने सारे इक्विपमेंट खुद बनाता है। ओके, और अगर बात करें एप्पल की, तो एप्पल तो खुद आधे बहुत सारे पार्ट तो सैमसंग से ही बनवाता है। तो इसमें नंबर मार के जाता है कौन? सैमसंग, सैमसंग, सैमसंग। और अगर बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर के मामले में एप्पल सैमसंग को धोता है, बहुत बुरी तरह धोता है। क्यों धोता है? एप्पल के पास अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल के पास अपना खुद का ऐप स्टोर है, एप्पल के पास खुद का आईट्यून्स है, एप्पल के पास खुद के एप्लीकेशंस हैं, लेकिन सैमसंग के पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। सैमसंग डिपेंड करता है एंड्रॉयड पर। एंड्रॉयड किसका है? गूगल का। यानी सैमसंग जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करता है गूगल पर। ओके, अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है एप्पल एक प्रीमियम वर्जन है। किसी भी चीज का एप्पल एक प्रीमियम वर्जन है। तो एप्पल को लेने से पहले हर कोई अपने बटुए के छेद को देखेगा, झांक के, खुला हुआ तो नहीं है, अगर है तो नहीं, इधर चलो सैमसंग के पास। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि भाई क्रेज ज्यादा एप्पल का है, ब्रांड वैल्यू ज्यादा एप्पल की है, लेकिन लोग खरीदेंगे ज्यादा किसको? सैमसंग को यार। और दूसरी बात, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा था, अभी तक कहां खरीदेंगे। लिस्ट जो बताई थी वो वर्ल्ड वाइड थी, बाकी इंडिया की बात कर रहा था। अगर टोटल वर्ल्ड वाइड की बात करें तो सेल्स में एप्पल ही ज्यादा है सैमसंग से भी। तो वर्ल्ड वाइड में हम सैमसंग से बड़ी कंपनी एप्पल को मान सकते हैं। मान सकते क्या है, मानना पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, नहीं तो वो हमें भी धो देगा। समझ गए? बिल्कुल समझ गए तो अच्छी बात। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो, पेट्रोल अच्छा डला हो, तो लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे अगले पेट्रोल या डीजल की जब हम डालें किसी के अंदर तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मौज करो।